युवा जो है 100 वर्ष तक कैसे युवा रह सकते हैं? ना बीमार होगा, ना बेरोजगार रहेगा, ना दुराचार। तो यही जीवन की सफलता है। हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर, ये 3 प्रॉपर्टी हमारी, तीनों मुझे लेना है और ये 100 वर्ष तक सक्रिय जीवन रहेगा। जिसको कोरोना आ गया वो 3 दिन में 30 साल की उम्र बढ़ जाएगी। हमारे बात को फॉलो करिए। दिमाग इतना तेज होगा, कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, हर चीज याद हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी से। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शकों का भी और आपका भी। आज हम बात करेंगे कि युवा जो है 100 वर्ष तक कैसे युवा रह सकते हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? युवक को कैसे रहना है, ये हमारे ऋषियों ने बहुत बढ़िया संजीवनी विद्या हमें दी थी। आज उसकी फिर से जरूरत है। हमारे पास 3 कैटेगरी आ रही है। एक है खूब खाते पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर आग तो जलती है और वो भड़क जाती है, तो उससे वो गलत रास्ते में, हिंसा के, वायलेंट के रास्ते में चले, उत्तेजना में रहते हैं। एक जिनकी सुस्ती होती है वो नीचे चले जाते हैं, नपुंसकता हो जाती है, अकर्मण्य हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है, उदासीन हो जाते, कर्महीन हो जाते हैं। हमें बीच का चाहिए, रक्षक, ना नपुंसक ना हिंसक, हमें रक्षक चाहिए। ऐसी आवाज किस किस्म में दली, ये है जवानी की सुगंध, जिसका प्रकाश और सुगंधी चारों तरफ फैलता चला जाए। तो जवानी की निशानी क्या है, ये हम बताते हैं। कहा करता हूँ जवानों से, जवानों जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, देश को बचाने का जतन कर लो, नाश करना चाहो तो भस्म कर लो। जवानी की आग भगत सिंह में जली, राजगुरु सुखदेव अंग अंग में चली, चंद्रशेखर आजाद सिंह में चली, अशफाकुल्लाह बिस्मिल के रंग में चली, नेताजी सुभाष द्वारा जंग में चली, दयानंद की आग हर पाखंड में जली। देश के शहीदों को नमन कर लो, जवानों जवानी में सुगंध भर लो। कैसे पता लगे आग जल रही है इनमें? आग जब जलेगी ये चमक जाएगी, अंधेरे को चीर के धधक जाएगी, कितना भी रोको ना रुक पाएगी, अज्ञान और अन्याय को सटक जाएगी, पर बिना गुरु रास्ता भटक जाएगी, बिना गुरु रास्ता भटक जाएगी, जीवन की गाड़ी अटक जाएगी। योग अग्नि के प्रकाश में भजन कर लो, जवानों जवानी में भजन कर लो। आपने तो सारा कुछ ही कविता में कह दिया और इतने खूबसूरत ढंग से आपने कहा है जिसका कि बयान करना बहुत मुश्किल है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इसके आगे? ये बहनों में भी जली जी। धन्य वह माता जी की कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जाया सर पे ली बला, कौशल्या ने राम को अनोखा ही डाला, अंजना की गोद में हनु पला, जीजाबाई बेटा शिवाजी मिला, उल्टा और कुलक्षणी का होता ना भला, वीर बेटा जनूंगी परण कर लो, जवानों जवानी में सुगंध भर लो, जिंदगी बचाने का जतन कर लो। योग को अपनाओ भव तर जाओगे, नाम सारी दुनिया में कर जाओगे, आओ सत्संग में सुधर जाओगे, आर्य बनोगे तो निखर जाओगे, वरना कुसंग में कुत्ते की मौत मर जाओगे, दाग सारे कुल पर धर जाओगे। फैसला अभी से ये सजन कर लो, जवानों जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। ये क्रांति जब ज्वाला जगेगी, अगर पॉजिटिव मोड हो गया तो कितने बढ़िया बन जाते हैं। आपने देखा है, आज साक्षात हमें सामने रामदेव जैसे युवक जो विकलांग से आज धरती को हिला रहा है, विकलांग होते हुए। इनके फादर का मैंने 1968 में, इनके जन्म से पहले इलाज किया था। आज वो पूरी जमीन हिला दी। तो अब जवानों को सुधरने की जरूरत है। कैसे करें? तो हम 12 साल के बच्चे को लेकर के चल रहे हैं। अब आने लगे, समझने लगे लोग महत्व को, अपने बच्चों को ला रहे इस इलाज में। पहले हमें ये देखने चाहिए सुरक्षित कैसे रहेगा। कम होती जा रही है बच्चों की, और वो समलिंगी लिव इन रिलेशन 100 तरह की झंझटों में, कहीं हनी ट्रैप में फंसे जा रहे हैं।
आज उन चीज़ों से हट करके बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन देनी है हमें। तो कैसे करें बच्चे को? आज से शुरू कर दें। हम यहाँ 7 दिन में ट्रेनिंग दे देते हैं। जो बच्चा आ गया, 3 गारंटी हैं, ना बीमार होगा, ना बेरोजगार रहेगा, ना दुराचार। तो यही जीवन की सफलता है। मैं कहा करता हूँ, सफल जीवन के 3 आधार: स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार, हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर। ये 3 प्रॉपर्टी हमारी, तीनों मुझे लेना है और ये 100 वर्ष तक सक्रिय जीवन रहेगा। ये वेद ने गारंटी दी है, ये गाड़ी 100 वर्ष तक चलेगी और सेल्फ स्टार्ट रहेगी, दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा कैसा संभव है? आज हम भी यही देखते थे। मैं एक मुर्दा पैदा हुआ था, 20 साल का था जब मैं बुढ़ा था। आज 20 साल का मैं 80 साल का बच्चा हूँ। मुझे ऐसा लगता है 20 साल के बच्चे मेरे साथ कंपटीशन करें, मन करता है। इसलिए हमने उस चीज़ को पा लिया है और मैं चाहता हूँ नए बच्चे भी इसके पाएं। ये है 11 विद्या: आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजर, बस्ती, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा। ये नाम हम चिकित्सा दे रहे हैं, वास्तव में विद्या जीने की कला है। जब तक रोग है, जब तक चिकित्सा है, बाद में जीवन शैली, हमारी सुधरी हुई जीवन, इसको संस्कृति कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं बनेगा, मॉडिफाइड लाइफ स्टाइल। ऐसा जीवन है, 5 बजे के बाद सोना नहीं, रात बजे के बाद जगना नहीं, 8 बजे के बाद खाना नहीं, सवेरे 8 बजे से पहले खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लें और प्राकृतिक भोजन करें। बहुत रफ ईटिंग, रॉ ईटिंग, जो कच्चा खाया जा सकता है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, सब जो कच्चे खाए जाए उनको बॉयल न करें, उन्हें मसाला न मिलाएं। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं गेहूं खा रहा हूँ, आज 8 महीने से मैं बिल्कुल भोजन वैसा नहीं, पका भोजन नहीं खा रहा, कच्चा ही खा रहा हूँ और दिनों दिन एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आप तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसी में 5 साल के अंदर पूरे भारत पूरा विश्व गुरु बन सकता है और बच्चों की अलौकिक ऊर्जा जग जाएगी। जब आप पानी में बैठकर, शिव जी महाराज को देखिए, हम शिव की पूजा कर रहे हैं। हम ये ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ, यह हम सभी शिव हैं। जो ठंडे पानी में बैठ जाएगा, बर्फ में बैठ जाएगा और उसमें बैठ करके कपालभाति करेगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ऐसे सब जान गए कपालभाति के नाम से। अब तो घर घर में करने लगे, तो डॉक्टर भी छुप छुप कर रहे हैं। हमने कोरोना वायरस का विरोध किया था, वास्तव में कोरोना तो करुणा अवतार है, उम्र बढ़ाने वाला रोग है। मैं दावे के साथ करूं, पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक मेरे ऊपर। हमें सिद्ध करने का समय नहीं मिला। ये तो बेटी आप हैं, आपने बहुत अच्छा एक अभियान किया है, इसको योग और प्राक चिकित्सा को जन जन में लाने का, और अगली पीढ़ी को बचा जाएंगे। कोई बच्चा विकलांग पैदा नहीं होगा, कोई बच्चा समलिंगी नहीं होगा, कोई बच्चा नपुंसक नहीं होगा, कोई हिंसक नहीं होगा, वायलेंट नहीं होगा, शाकाहारी हो जाओ, प्रदूषण नहीं रहेगा नाम मात्र का भी। दुनिया में हरियाली कर देंगे। आज युवाओं को जगने की जरूरत है। हमारे जगह अब शिविर तैयार हो गए हैं। ये कोरोना के हम संभल करके चल रहे हैं, थोड़ा प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा डर नहीं रहा। जिसको कोरोना आ गया वो 3 दिन में 30 साल की उम्र बढ़ जाएगी। हमारे बात को फॉलो करिए। जब बुखार आए, पेट को साफ करिए, कुंजर करिए, बस्ती करिए, पैरों का गर्म सेक ले लीजिए और दिन भर नींबू पानी पीते रहिए। अगर आपके पास आसपास है, गिलोय, तिल, तुलसी, नीम, जामुन, इनके पत्ते चबा चबा कर पान की तरह चबा लीजिए। कोई काढ़ा वोढ़ा लेने की जरूरत नहीं है, बिल सप्ताह से पहले ठीक हो जाएगा। अकेले कोरोना में नहीं मौत हो रही, जिनके अंदर सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है वहां उसको खाने को मिल जाता है, ठंडक हो जाएगी, पेड़ों में ठंडक होगी। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो ये स्पर्म हमारे ऊपर जाकर के प्लाज्मा में डाइवर्ट हो जाएगा। वो प्लाज्मा एक ऊर्जा होती है। हमारा सुपर कंप्यूटर दिमाग में 1/8 इंच का छोटा सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसको ये फीड करता है। इसलिए कहा शिव जी की पूजा करो। इस पूजा का मतलब सुरक्षा, सत्ता और सदुपयोग। सेक्स पावर का हम सदुपयोग करके हम ऊर्जा में बदल देंगे, वासना को उपासना में बदल देंगे, लोग को लबादसा में प्रॉफिट में बदल देंगे। इस प्रकार से हम अब हीनता को सोचने का मौका बदल लें। तो इस तरह से आप करें, उसमें बैठ करके, बशर्ते पेट साफ हो, खाना और जाना दोनों टाइम। जैसे पशु पक्षी पेट साफ कर लेते हैं दोनों टाइम अपने आप,
ऐसे मनुष्य का यहाँ एक दिक्कत आ रही है। सबसे पहले मल रुकता है, मल रुकते ही गर्मी पैदा होती है, वहीं मल है वहीं बल है। तो आपका प्रोस्टेट हो या ओवरी हो, वहाँ हीट पैदा होते ही हमारा वो निकल जाता है ऊर्जा, स्खलन हो रहा है। ये 100% है, 1-2% की बात नहीं है, इसलिए तेज नहीं रहता चेहरों पर। वो तेज जो आना चाहिए था, ऊर्जा शरीर में आनी चाहिए थी, इसका नाम है कपालभाति। ऐसे किक मारते हुए 20 राउंड 100/20 20 राउंड कर लीजिए पानी में, ठंडे में, मटके जैसा ठंडा पानी शुरू करिए। 1 सप्ताह बाद को हल्का सा आपको बुखार आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, साक्षात मैंने 50 साल में इसको पाया है। तो उसमें बैठ करके जैसे ही करेंगे तो आपका संकोचन होगा, उसे कहते हैं मूल बंध। हमारी इंद्रियां सिकुड़ जाती हैं तो ऊर्जा ऊपर चढ़ने लग जाती है, स्खलन हो रहा है सबका। वो चढ़ते ही आपके मस्तक में चमक आ जाएगी, दिमाग इतना तेज होगा, कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, हर चीज याद हो जाएगी। फिर आपके पैर उछलने लग जाएंगे, गेंद की चाल हो जाएगी। आज रोलर की चाल हो रही है, बाल की चाल होगी, बाल कहीं टिकी कहीं ना टिकी, उछलते हुए चलेंगे। फिर आप जिस भी शय को लेंगे, पहली बात है आपका हुनर इतना आ जाएगा 4 महीने में ही कि आपको लोग पूछेंगे बताओ हमें कुछ बताओ, तो बताने के लिए देने के लिए आपके पास बहुत हो जाएगा। अब बच्चों को देना है, स्वास्थ्य भी देना है, फिर स्वावलंबन की बात। आज जैविक खाद का इतना चल रहा है, हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। हमारे देश में बहुत जड़ी बूटियां हैं, इन पर काम करिए, ये हम करेंगे, मार्केटिंग में हम करेंगे और आपको जॉब मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत, नौकरी देने वाले बने आप। तो जो आपको पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन, ये कहने को लगता है कोई धार्मिक बात कह रहे हैं। धर्म क्या है? जो जीवन की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, तीनों तरह जहां से हमारी रक्षा हो, वही धर्म है। ये 10 लक्षण सब में है, इसमें संप्रदाय का कोई बात ही नहीं है। वेद कहता है, कुरान कहती है, बाइबल कहती है, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि संयम करो, धैर्य रखो, सबको क्षमा करो, चोरी त्यजो, झूठ मत बोलो, सहन शक्ति रखो और क्रोध न करो, इस प्रकार संतोष करो। यही 10 लक्षण है धर्म के। तो इसलिए हम धार्मिक बने, अंधविश्वासी ना बने। एक बार करना शुरू करें जिसमें नाभि तक पानी आ जाए, 1.5 बाल्टी पानी, 2 मटका पानी ठंडा डाल करके उसमें बैठ जाए। मैं इसका अभियान बना रहा हूँ और जिसने भी किया है वो उछलता हुआ आया बच्चा। 100 वर्ष तक इस प्रकार से हम जिएंगे और जवान सक्रिय रहेंगे। कितनी देर बैठना होता है पानी में? आधा घंटा। मैं बोल रहा हूँ ना, 20 राउंड आप करेंगे, आधा घंटा हो जाएगा जी। वो हाँ, ऊपर ऊर्जा चढ़ने। उसके बाद नहाना नहीं है 20 मिनट तक, उसके बाद स्नान करें, बाद में कुछ आसन कर लें। अब खाने में राइटिंग एंड रफ ईटिंग में एक बार में बोल रहता हूँ, मोटा खाओ, ताजा खाओ, मौसम का खाओ, भूख लगे तब खाओ, चबा के खाओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा चबाओ, बेमेल चीज मत खाओ, मेल की चीजें खाओ, रात को देर से मत खाओ, जल्दी खा लो। इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा सोच रहे। मौसम में जो भी चाह होता है, गाजर की जगह सेब ढूंढते हैं आजकल, गाजर ढूंढते हैं गर्मियों में, तो इसलिए गर्मी के मौसम में खरबूजा, आजकल फूट कचरी हो रही है, जो खा लेगा 2 महीने एकदम पेट साफ हो जाएगा। 2 टाइम नहीं, 3 टाइम 2 किलो कचरी, फूट कचरी रोज खाइए, जिसको खरबूजा कहते हैं, हाइब्रिड का नहीं, देसी खरबूजा। लोकल चीज लीजिए। अब मोदी जी कह रहे हैं लोकल के लिए वोकल बनो, मैं कह रहा हूँ अपने पास इतनी ऊर्जा और इतना सामान हमारा रॉ मटेरियल है, इसको बना लीजिए और अब बच्चों को बचा लीजिए। जो शादी होने लायक हैं वो 1 सप्ताह की ट्रेनिंग लें, क्यों बच्चे पालन की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे गौ पालन की, सुअर पालन की, मुर्गी पालन की, मछली पालन की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना ट्रेनिंग कैसे? एक दिन में वो संस्कार नहीं होता है। 1 सप्ताह में हमारी गारंटी है, उसको 100 साल का एजेंडा मिल जाएगा, उस पर अमल करिए, 4 महीने शक्ल बदल जाएगी, अकल बदल जाएगी और तीसरी नस्ल आपने बदलनी है। ये हमारा एजेंडा है। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।